बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। आज हम बात करेंगे भारत के रवैये से मुतल्लिक। भारत की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए जो सिख यात्री भारत से आज पाकिस्तान पहुंचने थे उनको रोक लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से वीज़े भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन यात्रियों को वहां पे रोक लिया गया है। आज जो है वो सिख यात्रियों ने यहाँ पे आना था और इसके बाद उन्होंने ननकाना साहब में जो उनकी यात्रा है, जो इस साका एक त्यौहार है उनका 100 साल बाद ये त्यौहार होता है, उसमें उन्होंने शरीक होना था, लेकिन भारत की जानिब से हठधर्मी करते हुए उनको रोक लिया गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी के कुछ रहनुमा है, जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह और दीगर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से हमेशा ही यात्रियों को रोक लिया जाता है, बेसिक राइट्स उनसे ले लिए जाते हैं, क्या कहेंगे आज का जो वाक़या है उस पर? जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा दिल बहुत अफसरदा है कि एक तो हमारा शहीदी दिवस जो था 100 साल वो हम मना रहे थे, तो उस हवाले से है पूरी सिख कौम के जो दिल हैं बड़े अफसरदा थे। लेकिन आज इसी ननकाना साहब में जो 19, 20, 21 को हम मना रहे हैं, तो हिंदुस्तान के धरती से भी हमारे पास तकरीबन 700 के लगभग लोगों के वीज़े हमारी हुकूमत ने दिए थे, जिन्होंने आज आना वाघा बॉर्डर के ज़रिए आना था। लेकिन बदकिस्मती से आज उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने कोविड-19 का और सिक्योरिटी इशू का बहाना बनाकर आज उनको रोक दिया गया। सबसे पहले मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हुकूमत पाकिस्तान और वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जो ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये इससे हिंदुस्तान का जो घिनौना चेहरा है, जो चालाक चेहरा है, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। वो अपने आप को दुनिया की जमहूरियत कहती है कि जी वो सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये जमहूरियत होती है कि आप एक बंदे के बुनियादी हकूक़ भी सलब करें। ये जमहूरियत होती है कि आप एक बंदा जिसको सिख अपना मक्का मदीना तस्वर करते हैं, उसको जाने से आप रोक सकें। एक तरफ हमारी हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो कहते हैं कि ननकाना साहब और करतारपुर साहब सिखों का मक्का मदीना है। एक तरफ हमारी हुकूमत सिखों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट करतारपुर साहब का कॉम्प्लेक्स बनाती है इतने शॉर्ट टाइम में। ये पहली दफ़ा नहीं है जब हमारा करतारपुर साहब का इनका हमारा एक मुआहदा 5000 का बंदे का हुआ है। जब से कॉरिडोर खोला है 300-400 से ऊपर बंदा नहीं भेजा उन्होंने। फिर मार्च से लेके अब तक वो कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। हमने कॉरिडोर खोल दिया, वो नहीं खोल रहे। अब ननकाना साहब का साका आया, पूरी तैयारी है, हम बड़े अकीदत के साथ मना रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ इंडिया की जो हुकूमत है, मोदी सरकार, जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उनके हाथ जो हैं पहले मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं गुजरात में। फिर हिंदुस्तान की सरकार ने 84 में सिखों के साथ क्या किया, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या किया, दिल्लतों के साथ क्या हो रहा है। तो ये तो सलसल के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, ये मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के मुफाद में नहीं है। वो जो कांटे अपने लिए बिछा रहे हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने ही गुजरना है, हमने नहीं गुजरना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ जितनी देर से हिंदुस्तान में वो हमारे किसान भाई बैठे हैं, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू होता तो हमने 4 दिन भी नहीं बैठना था। हमने हुकूमत ने कहना जी सरदार जी आपके हम मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। 300 अमवात हुई हैं अब तक दिल्ली में। इनको शर्म आनी चाहिए, कोई अखलाकी जवाब नहीं रहा इनके पास। इनको डूब मरना चाहिए क्योंकि सिखों का ये बुनियादी हक है। आप आज नहीं आने देंगे सिखों को ननकाना साहब से, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जिस्म और रूह का रिश्ता जैसा होता है ना, ऐसा ननकाना साहब के सिखों का रिश्ता है। सरदार जी, एक तरफ जो है वो भारत जो है इस तरह के जुल्म सितम करता है अपनी सिख कम्युनिटी पे ऊपर, और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान, कनाडा और दीगर ममालिक जो है वो खालिस्तान तहरीक को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? इंडिया का खुद ही जुल्म सितम कर रहा है और खुद इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। देखें, बात यह है कि वो इल्ज़ाम दूसरों पे ना लगाएं। आप अपने घर की तरफ देखें, अपने गिरबान में जाके आप अपनी अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। जब आपने अवाम की बुनियादी हकूक़ सलब करेंगे, लोगों को मारेंगे। मोदी कहता है किसान जितने मरते हैं मरने दो। जब आप उनकी देखें, किसान की जो होती है धरती माँ होती है, वो वहीं से मेहनत करके वो अन्नदाता है, पूरी हिंदुस्तान का पेट पालता है पंजाब। आप उनको कहते हैं मरता है तो मरने दो। सबसे ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर अगर कोई शहीद होता है, सिखों के बच्चे शहीद होते हैं। आज आपने सिखों के बच्चों के बॉर्डर पे शहीद कर रहे हैं और उनके माँ बाप को आप दिल्ली के ऊपर जो सर्द रातों में शहीद कर रहे हैं। फिर जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे मामलात बनाएंगे, आपसे ऐसे ज़मीनी हकायक बनाएंगे, फिर एक खालिस्तान नहीं कई तहरीकें उठेंगी।
جب آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ہر چیز کا ایک حد ہوتا ہے. جب چیزیں حد سے پار ہو جاتی ہیں پھر ایسی چیزیں اٹھیں گی، اور یہ ایک زمینی حقائق ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے اوپر نہ خالصتان میں دیکھیں، ہم تو ادھر آزاد ہیں پاکستان میں، خالصتان کی اگر آواز اٹھ رہی ہے تو وہ ہندوستان کی دھرتی سے اٹھ رہی ہے. ایک خالصتانی کئی آوازیں اٹھیں گی اگر یہ مودی سدھرا نہیں اور اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں جو وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ایسے کئی آوازیں اٹھیں گی. اچھا سردار جی، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مودی کا اقدام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کے سکھ ہیں، جو پاکستان کے سکھ ہیں، ان کو مل کے کسی عالمی فورم پہ بھی اس کو چیلنج کرنا چاہیے، چونکہ یہ بنیادی جو انسانی حقوق ہے اس کے خلاف ہے؟ دیکھیں، یہ جو آج بھارت سرکار نے اپنا مکروہ چہرہ دوبارہ پھر 47 کے بعد مسلسل وہ دکھاتا آ رہا ہے. ہم اگر کرتارپور صاحب کی بات کریں تو 5000 کی ہمارے ساتھ گورنمنٹ پاکستان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، جو کہ صرف ابھی تک ایوریج 500 جتھا آ رہا تھا، اور وہ بھی ہم نے جون سے 29 جون کو پاکستان سرکار نے دوبارہ کھولا ہے، لیکن ابھی تک تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمیں یہ ان پہ یقین ہے، ہم ان سے کوئی اچھے کی توقع نہیں رکھتے. ہاں، جو آپ نے بات کہی تو ہم صرف اس بات کو یہاں تک نیشنل لیول تک نہیں رکھ رہے، بلکہ ہم جتنی بھی ہیومن رائٹس کی یہاں پہ تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی سطح کی تنظیمیں ہیں، ان کو ہم یہ درخواست کریں گے کہ ہمارا یہ بنیادی حق ہے، ہر بندے کو اپنا مذہبی حق جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے. ہم جتنی بھی انٹرنیشنل انسانی تنظیمیں ہیں ان کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مدعے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی آئندہ آنے والے وقت میں اس قسم کی دوبارہ پریشانی نہ ہو. جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی سکھ کمیونٹی ہے وہ اس معاملے پر کتنا احتجاج کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے جو بیسک رائٹس ہیں، جو ان کا مذہب ہے، اس کی یاترا سے ان کو روک رہا ہے، دوسری طرف جو وہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. جو فارمرز ہیں، کسان ہیں، ان پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور 300 سے زائد جو کسان ہیں ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے. اور بھارت اب یہ الزام لگائے کہ خالصتان تحریک کہیں اور سے اٹھ رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. خالصتان تحریک جو ہے وہ بھارت سے ہی اٹھ رہی ہے اور وہیں سے ہی اٹھے گی، چونکہ وہاں پہ بھارت جو ہے وہ اپنی سکھ کمیونٹی پر ظلم کر رہا ہے. اور یہاں پہ اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان کے جو سکھ ہیں وہ خوشحال بھی ہیں، وہ بالکل خوش بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو حکومت کے انتظامات ہوتے ہیں وہ بالکل بہترین ہوتے ہیں. اور اب بھی جو ننکانہ صاحب کا ایونٹ ہے اس پہ بھرپور انتظامات کیے گئے تھے، اس کی تیاری کے حوالے سے، اس کے جو کھانا ہے، ان کی سیکیورٹی ہے، سب انتظامات بہترین تھے. لیکن بھارت نے عین موقع پہ جو ہے وہ کو روک لیا ہے. ان کو ویزے بھی جاری کیے گئے تھے. آج انہوں نے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچنا تھا، لیکن آج ان کو روک لیا گیا ہے ان کے تمام تر ویزوں کے باوجود. اور بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ریزن ہے، فلاں ریزن ہے، یہ ریزن، لیکن کوئی ریزن نہیں ہے. صرف اور صرف مودی اور بھارت کی یہ ہٹ درمی ہے.